देवियों और सज्जनों, नमस्कार। मैं भारत भूषण एक बार फिर आप सबका अपने YouTube चैनल घर घर योग पे स्वागत करता हूँ। साथियों, जो आज का टॉपिक है कुछ अलग सा है। अलग इसलिए कि यहाँ मैं रोज़ अपनी योग साधना करता हूँ। वहाँ कुछ साधक मुझसे ये रोज़ पूछते हैं कि सर, हम काफ़ी देर से योग साधना कर रहे हैं, लेकिन हमें लाभ या तो मिलते ही नहीं हैं, अगर मिलते हैं तो बहुत कम मिलते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? तो मित्रों, मेरे मन में आया कि और भी बहुत से ऐसे साधक होंगे, कुछ नए नए बिगनर्स होंगे जो अभी योग जिन्होंने शुरू किया है, तो हो सकता है उनके मन में भी ये शंका उत्पन्न हो रही हो कि हमें तो बहुत कम लाभ मिल रहे हैं या हमें योग से लाभ नहीं मिल रहे हैं। तो उन सब की शंका को दूर करने के लिए मैं आज का वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। साथियों, जो भी लोग योग साधना करते हैं, योग की क्रियाएं करते हैं, तो एक बात मन में गांठ बांध लीजिए कि योग करने पर योग के लाभ आपको मिलने निश्चित होते हैं। योग में ऐसा नहीं है कि आप योग करोगे तो लाभ नहीं मिलेंगे। योग में कभी डिनाई नहीं हो सकता है। योग किया तो इंस्टेंट लाभ मिलेंगे। हाँ, कुछ कारण हो सकते हैं, कुछ चूक हो सकती है योग करने वालों की, जिससे हमें या तो बहुत कम लाभ मिलते हैं या लाभ मिलते ही नहीं हैं। तो मैं उन कारणों का कुछ यहाँ वर्णन करने लगा हूँ। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि बहुत कंसंट्रेट होकर, सिर्फ सुनना नहीं है, इसको मंथन भी करना है। क्या मुझ में भी कुछ ऐसी चूक होती है? क्या कुछ ऐसे कारण मेरे साथ भी हैं जिससे मुझे लाभ नहीं मिलते हैं? तो जो पहला कारण सबसे मुझे लगता है जिससे लोगों को या साधकों को योग के लाभ नहीं मिलते, वो कारण है कि जहाँ मैं योग साधना करने जाता हूँ जिस पार्क में, तो वहाँ मैंने बहुत से लोगों को योग की क्रियाएं करते हुए देखा है। लेकिन विडंबना क्या है कि वो ज़मीन पर बैठ के ही योग की क्रियाएं करने लगते हैं, या जो पार्क में सीमेंट के बने बेंच होते हैं उन पर बैठ जाते हैं और योगी क्रियाएं करने लगते हैं। मित्रों, शायद उनको ये मालूम नहीं है या जानकर भी अनजान बन जाते हैं कि बिना आसन बिछाए अगर आप योग की क्रियाएं करते हैं तो जो एनर्जी योगिक क्रियाओं के करने से हमारे शरीर में जनरेट होती है, कुछ ही समय में वो डिस्चार्ज हो जाती है, वो अर्थ हो जाती है, अगर हम आसन बिछाकर योगिक क्रिया नहीं करते हैं। मित्रों, आसन भी या तो वूलन का होना चाहिए, वूलन ब्लैंकेट हो सकता है, या रबर की शीट के आसन आजकल अवेलेबल हैं, तो रबर मैट कर आप योगिक क्रियाएं करें तो आपको बहुत अधिक लाभ मिलेंगे। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये हो सकता है, आप योग तो करते हैं, योगिक क्रियाएं तो करते हैं, लेकिन अगर आपकी टेक्निक सही नहीं है, विधि सही नहीं है, तो आप जितने मर्जी क्रियाएं करें आपको लाभ बहुत कम मिलेंगे या नहीं के बराबर मिलेंगे। इसलिए साथियों, जब भी योग आपको करना हो, योगिक क्रियाएं करनी हो, तो किसी कुशल शिक्षक के संपर्क में पहले आइए, उनसे सीखिए, फिर योगिक क्रियाएं कीजिए, आपको बहुत जल्दी लाभ मिलेंगे। एक और बिंदु जो मेरे समझ में आ रहा है, अगर हम योग की क्रियाएं श्वास की क्रिया के साथ नहीं करते हैं तो भी शायद हम उतने लाभ नहीं ले पाते हैं जिनकी हम अपेक्षा करते हैं। जब हम योग शुरू करने लगते हैं तो बहुत से लाभ हमारे सामने होते हैं। एक लंबी लिस्ट हमें पता होती है,
इस क्रिया के करने से हमें इतने ज़्यादा लाभ मिलेंगे, लेकिन जब योग करते हैं तो लाभ जब नहीं मिलते हैं तो हम कुछ उदास होने लगते हैं। मित्रों, उदास नहीं होना है, अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना है, अपने गोल को चेंज नहीं करना है। लाभ आपको अवश्य मिलेंगे। इसलिए गहरे लंबे श्वासों के साथ योग की क्रियाएं करिए, आपको बहुत जल्दी लाभ मिलेंगे। एक और बिंदु जो बहुत ही महत्वपूर्ण है योगिक साधना में, वो है मेरी कंसंट्रेशन। अगर मैं योग की क्रियाएं कर रहा हूँ और मेरी कंसंट्रेशन कहीं और पे है तो मित्रों फिर ये योग नहीं होगा। योग तभी होता है यहाँ मेरा शरीर है, वहीं मेरा मन है। शरीर और मन दोनों एक जगह पे जब कंसंट्रेट करते हैं तो बहुत जल्दी हमें लाभ मिलने शुरू हो जाते हैं। मित्रों, किस वातावरण में हम योगिक क्रियाएं कर रहे हैं, योग का अभ्यास कर रहे हैं, क्या वह वातावरण स्वच्छ है, क्या वहाँ ताज़ी हवा हमें मिलती है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है हमें कम या अधिक लाभ मिलने का। मित्रों, आपने ऊपर वाले सारे बिंदु किए हैं, साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन अगर आपने डाइट का कंट्रोल नहीं किया, योग की क्रियाएं तो आपने बहुत कर ली, लेकिन योग की क्रियाएं करने के बाद अगर आपने भारी भरकम डाइट ले ली तो उससे भी हमें शायद उतना लाभ नहीं मिलता जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। इसलिए योग के साथ साथ अपनी डाइट का भी ध्यान रखिए। एक और बिंदु जो मेरी समझ में आ रहा है कि हम योग कब करते हैं, समय कौन सा है। ग्रंथों में बताया गया है कि अमृत वेला सुबह 4 से 6 बजे तक का जो समय है, अगर उसमें हम अपने योग साधना करते हैं तो बहुत जल्दी हमें लाभ मिलता है। क्योंकि एक तो उस वक्त पूरा वातावरण शांत होता है, प्रकृति अपने पूरे यौवन पे होती है, शोर बिल्कुल कम होता है, और सबसे बड़ी बात उस समय हमारे फेफड़े सबसे ज़्यादा एक्टिवेट रहते हैं। हम जो भी क्रियाएं करेंगे उसके हमें अधिक से अधिक लाभ मिलेंगे। हाँ मित्रों, एक बात मत भूलिए कि आपने आसन कर लिए योग के, आपने प्राणायाम कर लिया, लेकिन अगर आप मेडिटेशन नहीं करते कुछ समय के लिए तो फिर शायद हमारा जो मन है वो इतना फोकस नहीं होता है, हमारी कंसंट्रेशन पक्की नहीं बनती है, और सबसे बड़ी बात हमारा मन, हमारा मस्तिष्क विचारों से निर्विषय नहीं होता है। तो ये कुछ बिंदु हैं जो मुझे लगा कि अगर हम इन सब को फॉलो करते हैं तो हमें बहुत जल्दी लाभ मिलेंगे और बहुत अधिक लाभ मिलेंगे। हाँ, अगर किसी की कोई बड़ी पुराना रोग हो या बहुत क्रॉनिक रोग हो तो आप आयुर्वेदिक की भी मदद ले सकते हैं। जब योग और आयुर्वेद दोनों मिल जाते हैं तो रोगों को भगाना थोड़ा जल्दी संभव हो जाता है। इसलिए मित्रों, मैंने प्रयास किया है कि आपकी शंकाओं का मैं समाधान कर पाऊँ। कितना मैं इसमें सफल हुआ ये आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। जो पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर भी करें, ताकि आपको जल्दी अगला वीडियो मिल सके और जिनको ज़रूरत है उनके पास ये मेरा वीडियो जा सके। आपका बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ जल्दी ही एक नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। ईश्वर आप सबका भला करे। धन्यवाद।